ही वास्तव में कर्म न करना। परमात्मा को पाने का यत्न करो, फिर जो तुम्हारे द्वारा होगा वो कर्म ही होगा। अभी संसार को पाने के यत्न में लगे रहते हो, ये कर्म नहीं है, इसको कर्म नहीं कहा। ये तो विकर्म की श्रेणी में आता है। सब कर्म की श्रेणी में वही आएगा जो परमात्मा को पाने के प्रयोजन से तुम्हारे शरीर के द्वारा हो जो कुछ होगा वो कर्म। इसलिए संसार में कितने भी निपुण हो जाना, ये निपुणता आपकी ब्रह्मज्ञानी के सामने तुच्छ होगी, तुच्छ। अच्छा, नहीं देखते आप, प्रधानमंत्री तक भी साधुओं के चरणों में पड़े रहते हैं। मैंने कई बार अटल बिहारी वाजपेयी को आसाराम बापू के चरणों में गिरते देखा, मोदी जी को युग पुरुष जी के चरणों में गिरते देखा। एक आश्चर्यजनक बात हम बताते हैं, वो एक्चुअली इसमें बताने की नहीं है, अकेले में बता देंगे। ये इतना बढ़िया प्रधानमंत्री है मोदी, हाँ, ये महान पुरुषों की आज्ञा के बिना राष्ट्र का कोई निर्णय नहीं लेता, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रही है। कहीं थोड़ी सी भी चूक हो जाती है उससे उसकी आलोचना करने लगते हैं, जैसे आजकल कर रहे हैं। अब वो चुपचाप बैठा है, कहीं ना कहीं साधुओं से सलाह ले रहा होगा, अच्छे महान पुरुषों की बात सुन रहा होगा, एकदम निर्णय लेगा, सबकी आंखें भटी रह जाएंगी। महामानव हुआ है पैदा, वो साधारण प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों को लगता ही नहीं। जो कांग्रेस पक्ष के और सापा पक्ष के लोग हैं चिल्लाने लगते हैं तुरंत। अब मोदी से कब पूछ के गए थे तुम वहाँ हैं? अभी उसके वो नहीं खुले थे, कौन सा वो है जहाँ ये लोग जा रहे थे, अमरनाथ। अमरनाथ को नहीं जा रहे थे, पिकनिक मना रहे थे। हाँ, तो ये क्या मोदी से पूछ कर जाते हो? अब तुम चाहे जहाँ अपनी मौज में फिरते रहते हो, देश में परिस्थितियाँ खराब चल रही हैं, तो ये सारी बातें ध्यान रखी जाती हैं। चलो ये बातें छोड़ो, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। हम उदाहरण केवल समझाने के लिए लेते हैं, तुम्हारी बुद्धि कन्वर्ट करने के लिए नहीं लेते। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अविद्या तो अविद्या है ही, लेकिन ये फालतू जो तुम काम सीख रहे हो, हाँ, ये विद्या भी क्या है? अविद्या है। ये कैसे ज्ञात होगा? अब इसमें प्रश्न खड़ा किया जाता है, इसी श्लोक के संदर्भ में प्रश्न खड़ा किया, ये कैसे ज्ञात होगा कि यह विधि कर्मनिष्ठों के लिए ही, सबके लिए नहीं है। तो सुनो, निष्काम पुरुष के लिए यस्मिन् सर्वाणि भूतान आत्मन इव अभूति विजानता तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यति। ये पिछले मंत्रों में कहा गया था। पिछले मंत्रों में क्या कहा गया था कि जो अपने स्वरूप को सब भूतों में देख लेते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानता तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यति। तो उनका क्या सिद्ध हो जाता है? उनको कोई शोक नहीं रहता, उनको कोई मोह नहीं रहता। इसको, इसमें दो चीजें हैं, एक साधन है, ज्ञान का साधन है जो श्लोक अभी बोला गया, और एक क्या है इसमें? साध्य है। एक साधन है, एक साध्य है। साधन क्या है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अभूत विजानता है, ये साधना है। ज्ञान की कोई साधना है। ज्ञान में क्या साधना हमें करने हैं? सभी प्राणियों में आत्मभूत
सब भूत प्राणियों में हमें एक अपनी आत्मा का दर्शन करना है। सबके अंदर जो है हम ही बैठे हुए हैं और कोई नहीं। अब देखो ये जो मुसलमान कत्लेआम कर रहे हैं, अगर इनको खुदा का पता चल जाए, अगर अक्ल है तो देख सब दर पर खुदा, सब में खुदा, उसी का जलवा बुत खुदा, बुत में खुदा। नज़र में कुछ कमी है तो नज़र आता नहीं है, और बुतों का खौफ है जिनको वो खुदा पाता नहीं है। बुत कहाँ, बुत की परहस्ती है कहाँ, सब जहाँ में है खुदा, तो बुत की हस्ती है कहाँ। खुदा से हम जुदा हों तो खुदा के पास में जाएं, खुदा हम में, खुदा में हम। जैसे गिलास है हवा, वो हवा में गिलास, या आकाश ले लो, गिलास कहाँ रखा है, आकाश है, और गिलास के भीतर क्या है, आकाश। ऐसे ही हाँ, खुदा में हम, खुदा हम में। अब कहाँ आए कहाँ जाएं? अगर हम ये मुसलमान लोग देख लें बाद में आए कि सबके भीतर खुदा रूप से हम ही तो विद्यमान है, फिर ये कत्ल करेंगे? अब किनको करें? अब किनका करोगे कत्ल? तो इनको ये सिखाया ही नहीं गया। इनके कुरान में ये बात जो है धोखे में भी नहीं सिखाई गई। अर्थ के अनर्थ करके रख दे। क्यों? कुरान बाद में बना, बाइबल बाद में बना, ये अपौरुषेय नहीं है। महावीर स्वामी के ग्रंथ बाद में बने, बुद्ध जी के ग्रंथ बाद में बने, है ना। अब ये जो बाद में बने हैं, ये उसका पालन नहीं कर सकते हैं जो अलौकिक सत्ता के द्वारा तुमको दिया गया है। तो ये तुम्हारे वेद जिनका तुम आज स्वाध्याय कर रहे हो, ये अपौरुषेय हैं, ये किसी आदमी के बनाए हुए नहीं हैं। बहुत बड़ी भ्रांति पाल लेते हो और फिर मूर्खों की बात सुनकर के खुश होते हो जब वो कहता है कि गैया चराने वाला, कल हमारे जगदीश जी कह रहे हैं, इनने जाने कितने गुरु बना रखे, हमें आज लोग गुरु स्वीकार नहीं कर पा रहे। कोई ना कोई सत्ता इनको खींच तो रही हमारी तरफ, पता नहीं वो कौन है, लेकिन गुरु इनके बहुत हैं। इन कौन कौन से गुरु की बात सुन कर के आ जाते हैं, फिर हमारे सामने रखते हैं। फिर वो गऊ में चराने वाला, हाँ, वो क्या सुनाएगा गीता? जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के संविधानों को इकट्ठा करके नकल टीप के संविधान बना दिया, ऐसे कि तुम्हारा कृष्ण है गई, ये सीख के आए जन कहाँ से? गऊओं को चराने वाला। अब देखो उसी बात को हम कहते हैं, गऊओं को जिसने चरा लिया है और वही वेद बोल सकता है जिसने गऊओं को चराया ही नहीं। जो गऊओं के द्वारा खुद चर रहा है वो क्या वेद बोलेगा? भाषा वही है मेरी भी। है कोई जवाब तुम्हारे पास? अब तुम अर्थ कहाँ ले जाते हो? ना तुम्हें वही जो है सफ़ेद काली लाल हरी गैया दिखाई देती, अपने में जो गैया हैं वो तुमको दिखती ही नहीं। क्या है गैया? इंद्रियां। हाँ, गौ गोचर जहाँ लग मन जाई। तो इन इंद्रियों को जो अपनी मुट्ठी में रखता है वो चराता है, ठीक है। मुफ्त में क्या बोलते हैं? कहे मुफ्त में तो है। हमें लड़की माँ दिखती, देखो पूरा जीवन बच्चे बड़े बड़े हो गए हमारे यंग, ठीक है, फिर भी हमें हर लड़की हर औरत माँ दिखती है। और तुम अब कल जन्म में तुम कहते हम माँ नहीं देख पाएंगे, तो हम इंद्रिय उनको गंगन को चरा रहे हैं और तुम उनके द्वारा चर रहे हो। हाँ मुँह फाड़ के हाँ करते हो, जिंदगी में पालन कुछ करना नहीं चाहते। पालन बहुत कठिन है। बिल्कुल सरल है,
मुझे तो नहीं लगता मन। नहीं लगता, कुआं में गिरो जाएगा। तो भरा भराया मिल जाए, पटरी मिल जाए, रेल की पटरी, हम कह रहे हैं हाँ FIR कराए दी हमारे खिलाफ, पटरी पे लेट जा। हाँ। क्यों जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अभी तक तुमको साधु फाधु भेषधारी मिले होंगे, तुम्हारा कोई सौभाग्य जगह है जो हमारी टच में आ गए हो। बेटा मान जाओ। फिर हम कहते हैं कि शादी वादी के लिए हम ऐतराज़ नहीं कर रहे, कर लेना, वो तुम्हारे माता पिता का विषय है। माँ बाप की सेवा के लिए भी गृहस्थी में जाना जरूरी रहता है। सब लोग गए हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे गए हैं, राजयोग राज ऋषि गए हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो ये तू कहता ना कि अच्छी लगती है, क्या अच्छा है उसमें? अच्छा क्या है? सिवाय नरक के कुछ भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, उसमें दो चीज़ें हैं जो श्लोक यहाँ पर लिखा है ना, उसमें दो हैं। एक साधन है, साधन क्या है? यही साधन है कि हर व्यक्ति में तुम क्या देखो? आत्मा देखो। अब इसको देखो जगदीश, ध्यान दो इसी बात को, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब बताओ, तुम्हारी दृष्टि वाला कृष्ण है। यो माम पश्यति सर्वत्र, अर्जुन जो मुझको सब में देख लेता है, सबको मुझ में देख लेता है, वो कभी भी हमसे दूर नहीं है, हम उससे दूर हैं। कह रहे हैं कि नहीं? हाँ। तो साक्षात भगवान हैं कि नहीं? जो श्रुतियाँ बोल रही हैं, अब इनने उसमें भेद डाल दिए, कहीं श्रुति पहले कि कृष्ण पहले? श्रुति पहले, वो कृष्ण। ये पहले बाद की बात नहीं है। श्रुतियाँ कृष्ण के ही मुख से निकलती हैं। हाँ, जिसे आत्मबोध हो जाता है वो व्यक्ति श्रुति के अलावा और कुछ बोलेगा नहीं, भाषा कुछ भी हो। अब कबीर जी को देख लो, वो तो संस्कृत जानते ही नहीं थे, लेकिन उनके मुख से सारी श्रुतियाँ जो है निकली। कैसे निकली? वो भगवान नहीं है, लेकिन कबीर पंथियों ने सही बात न समझ करके उनके शरीर को ही भगवान मान लिया। वो आज प्रचार करने लगे, जो काया का वीर सो कबीर, कबीर ही भगवान है, और कोई दूसरा भगवान नहीं। जबकि हमारा सनातन क्या कहता है? सर्वो हम, सब कुछ भगवान है, भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। बात ये समझना है। तो यहाँ